Firstly, congratulations. If you are watching this video, definitely you have joined the MBBS and going to enter into a new phase. So, what to buy in the first year and how to survive it? This is a very common query. So, in this video, it will be divided into three parts. First, what is the essentials that you have to buy, what you can skip, and what definitely not to buy. So, what are the essentials? First is white coat. You are going to become a doctor. The basic necessity, the basic thing, your identity is white coat. तो हमारे कॉलेज में वाइट कोट हमें मिला था. आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग सीनियर से या किसी से गाइडेंस ले सकते हैं कि वाइट कोट खरीद के लाना है खुद या कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे. कॉलेज का लोगो होना चाहिए एप्रन पे. एंड कई कॉलेज में क्या होता है, नेम ना सिल के वहीं पे लिखा जाता है. एंड कई कॉलेज में बैचेस अलग से मिलते हैं, तो वो भी आपको अपने कॉलेज का देखना पड़ेगा कि कैसे मिल रहा है. हमारे कॉलेज में हमें अलग से बैचेस दिए गए थे एंड वाइट कोट भी हमें कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया गया था कॉलेज के लोगों के साथ. सेकेंड थिंग इज स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है. आपको ऐसा नहीं है कि लिटमैन लेना है एक ही बार में. आप ले सकते हो, नॉर्मल स्टेथोस्कोप ले सकते हो जो कि 700 to 1500 की रेंज में आ जाएगा. बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता है स्टेथोस्कोप का, बट हाँ पड़ता है यूज़. कभी कभी जैसे बीपी लेनी है फर्स्ट ईयर में, तो बीपी लेने में स्टेथोस्कोप बहुत यूज़ आएगा. उसके बाद स्फिग्मोमैनोमीटर. ये हमारा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट अ नेसेसरी आइटम, बट यू कैन, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रूम पे भी प्रैक्टिस करनी है या कुछ भी ऐसा, तो बीपी मशीन ज़रूरी है. कई कॉलेजेस में बीपी मशीन हमें प्रोवाइड की जाती है, कई कॉलेजेस में नहीं भी की जाती है. मतलब वो आपको पता करना पड़ेगा, बट हाँ प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से करनी है तो आप ले सकते हो. इसके अलावा नेसेसरी में जैसे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं सो दैट आई डोंट फॉरगेट एनी पॉइंट. हाँ, डाइसेक्शन किट. डाइसेक्शन किट इज़ नेसेसरी, बट आपको पूरा डाइसेक्शन किट लेना है ये ज़रूरी नहीं है. बहुत महंगा आता है या उतना वाला बहुत अच्छा है वो नहीं. बेसिक आइटम जैसे कि फोर्सेप्स, स्कैल्पल, ये सब आप ले सकते हो. तो डाइसेक्शन किट की आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ज़रूरत पड़ेगी. एनाटॉमी में आपको डाइसेक्शन करना होगा. डाइसेक्शन हम आप डेली रूटीन में होगा आपका. उसके अलावा आपको लेना है बुक्स. बुक्स में आई विल सजेस्ट कि डोंट बाय बुक्स अर्ली. नॉर्मल बेसिक बुक्स आपको देखनी है. नॉर्मल बेसिक बुक्स जैसे कि हिंदी ऑथर की जो बुक्स होती है वो बुक्स आपके सबसे ज़्यादा यूज़ आएगी अगर आपको आंसर्स लिखने हैं तो वो बुक्स भी अलग अलग होती हैं. जैसे फिजियोलॉजी में जीके पाल है एंड बायोकेम में वासुदेवन सत्यनारायण दोनों है. तो आप टाइम लो थोड़ा, लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी से बुक इशू कराओ. हर कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलती है, तो लाइब्रेरी से बुक इशू कराओ. आप रीड करके देखो, 1 महीने टाइम लो, चेक करो चीज़ें कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा समझ आ रही है, कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी. एक ही बार में आप गोल्ड स्टैंडर्ड बुक पे चले जाओगे तो वो कुछ अभी स्टार्टिंग के लिए या फर्स्ट ईयर में आंसर्स लिखने के काम नहीं आएगी. हाँ, डेप्थ नॉलेज के लिए काम आ सकती है. तो आप टाइम लो, लाइब्रेरी जाओ, इशू कराओ, बुक्स पढ़ो, सारी बुक्स रीड करके देखो. जो बुक्स आपको पसंद आ रही है आप वो लो. किसी और के कहने से इन्फ्लुएंस होकर आप अपने आप से बुक मत लो. बाकी आपके कॉलेज में कौन सी बुक चलती है आपके सीनियर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं, तो सीनियर्स की गाइडेंस में आप बुक्स देख सकते हो. उसके अलावा स्टेशनरी. स्टेशनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, जैसे कि कलर पेंसिल्स. कलर पेंसिल्स आपके एनाटॉमी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. पेपर में, एग्जाम में आपको एनाटॉमी में कलर डायग्राम बनाने होते हैं, तो आपके लिए पास कलर पेंसिल होनी ही चाहिए. सारी फाइल्स वगैरह में कलर पेंसिल यूज़ होगी एनाटॉमी में. उसके अलावा HNE पेंसिल्स, दिस इज़ अ मस्ट हैव आइटम. HNE पेंसिल्स आप खरीद लो. अच्छा रहेगा कि एक लोकल HNE पेंसिल आती है अप्सरा की और एक अच्छी HNE पेंसिल आती है अराउंड 60 रुपीज़ की. तो अगर आप खरीद सकते हो तो वो वाली खरीदना, क्योंकि लोकल वाली बहुत जल्दी टूट जाती है, बहुत जल्दी मतलब प्रॉब्लम होती है उसमें, और उसका कलर और वो उतना डिफाइन नहीं होता. बाकी अगर नॉर्मल यूज़ करने के लिए चलानी हो तो वैसे तो कलर पेंसिल की, ब्लू कलर की पेंसिल और पिंक कलर की पेंसिल, एंड उससे भी हम काम चला लेते हैं. बट अगर आप ले रहे हो स्टार्टिंग में तो आप अच्छी HNE पेंसिल लेना. उसके अलावा हमारे मेन मास्क आपको यूज़ करना है. मास्क आपके पास होना ही चाहिए. कॉलेजेस में मास्क प्रोवाइड किया जाता है कई जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है मास्क की. मास्क के बिना डाइसेक्शन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी या फिर कुछ ऐसा होता है, बट कई जगह मास्क इंपॉर्टेंट नहीं भी होता है. तो बट अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, स्मेल नहीं हो पाती टॉलरेट, तो फिर आप मास्क अपने पास रखना. स्टार्टिंग में मास्क बहुत ज़रूरी है. एंड उसके अलावा ग्लव्स भी आपके पास होने ही चाहिए. डाइसेक्शन हॉल में आप जाओगे तो डाइसेक्शन हॉल में ग्लव्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो ग्लव्स ऐसे तो कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं कई जगह नहीं भी करते हैं, बट डाइसेक्शन हॉल में बिना ग्लव्स के आप डाइसेक्शन नहीं कर सकते.
मतलब रूल्स में नहीं होता ये। आप कर रहे हो, उसमें बहुत इन्फेक्शंस होते हैं विदाउट ग्लव्स, विदाउट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स। तो आप एक ग्लव्स का पैकेट और एक मास्क का पैकेट अपने पास हमेशा रखना है। एज अ मेडिक फर्स्ट ईयर में आपके पास होना चाहिए, इट इज़ अ एसेंशियल प्रोडक्ट। इसके अलावा आपके पास बचता है टैबलेट या लैपटॉप। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि टैबलेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, नेसेसरी नहीं है टैबलेट। अगर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली एमबीबीएस में बुक्स हमारी जो होती है, रीज़न यही है कि बहुत मोटी मोटी बुक्स होती है, कई बुक्स होती है जो आप कैरी नहीं कर पाते इधर से उधर। जैसे अभी सेकेंड ईयर से हॉस्पिटल में पोस्टिंग होगी, तो कोई टॉपिक है आपको इंस्टेंटली देखना है, तो आपके टैब में पीडीएफ होती है तो आप देख लेते हो, या कुछ भी ऐसे। तो इसीलिए हम टैबलेट रखते हैं। नोट्स बनाने में बहुत इजी होता है, बहुत सारे अलग अलग नोट्स हमारे कैरी नहीं करने पड़ते हैं, बहुत नोट्स होते हैं, बहुत पीडीएफ, बहुत बुक्स। तो इसीलिए टैबलेट रखा जाता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको नोट्स के लिए टैबलेट होना ही चाहिए। अगर आप कॉपी में नोट्स बना रहे हो अच्छे, तो बहुत अच्छी बात है। कॉपी के नोट्स और टैबलेट के नोट्स में बहुत डिफरेंस होता है। कॉपी वाले को आप कंपेयर नहीं कर सकते टैब से। इवन मेरे पास खुद फर्स्ट ईयर में टैब नहीं था, मैंने अभी रिसेंटली टैब लिया है सेकेंड ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर में मैंने भी टैब कॉपी में नोट्स बनाए हैं, और कॉपी के नोट्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पेपर में अगर आपको लिखना है तो वहाँ पे प्रैक्टिस जो आपने कॉपी में लिख के करी है वही सबसे ज़्यादा काम आएगी। सबसे ज़्यादा जो ड्राइंग्स आपने प्रैक्टिस करे हैं कॉपी में, वही ड्राइंग्स आपको वहाँ पे काम आएंगी। क्योंकि टैबलेट में आप इरेज करते हो, ये करते हो, तो एक वो आदत हो जाती है कि गलत भी हो गया तो हट जाएगा। और आप अगर कॉपी में प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता है कि वो गलत होगा या कुछ होगा, ऐसे प्रैक्टिस में इंस्टेंटली आगे पीछे हो जाएगा, तो हटेगा नहीं, उसको काट के आगे बढ़ना पड़ेगा, जो एक नॉर्मल उसको अच्छा नहीं दिखाएगा, पेपर को, पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर टैबलेट ले सकते हो या आप ले रहे हो तो ले लो, अच्छी बात है। पीडीएफ वगैरह पढ़ने में काम आएगी, क्लास में कैरी करने में काम होगी, इजी नोट्स बन जाएंगे। बट प्रैक्टिस के टाइम पे, जैसे पेपर के टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हो या नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ड्राइंग्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, नेट के डायग्राम्स की, तो फिर आप नॉर्मल कॉपी पे प्रैक्टिस करना। बेसिकली अगर आप नेक्स्ट आइटम है कि जैसे आप एंटर कर रहे हो एमबीबीएस में, तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। डायरी इन द सेंस कि आप कहीं पे भी जा रहे हो अचानक से, नॉर्मल पोस्टिंग में या कहीं पे कुछ देखने के लिए, या ऐसे नॉर्मली, तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए कि छोटे छोटे आइटम्स नोट करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे पॉइंट्स वगैरह नोट करने के लिए, या कई ऐसे फंक्शन होते हैं, कई सेमिनार्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो नोट्स करने के लिए एक डायरी होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम, नोटबुक्स। एक दो नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, बाकी आप कॉलेज जाओगे तो आपको एसेंशियल में पता लग जाएगा कि कितनी नोटबुक लेनी है, कितना यूज़ करेगा, कितना नहीं पड़ेगा। बट एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, एक दो नोटबुक, जो स्टार्टिंग में आपको, जब आप एंटर करोगे, आप जाओगे क्लासेस, तो एक कॉमन नोटबुक रखना कि कुछ रफ आइडिया ले रहे हो क्लास में, आपको सारे नोट्स नहीं बनाने, बट कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको पॉइंटर्स नोट करने हैं, कि आपको एक फ्लो चार्ट की तरह आपने नोट किया, आपको याद रह जाएगा, आप उसको बाद में देख सकते हो, रिवाइज करने का काम आएगा। तो वो नोट करने के लिए आप एक कॉमन कॉपी रख सकते हो, जो आप हर सब्जेक्ट में काम करोगे। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट में काम आएगा। इसके अलावा डायरी का, इसलिए मैंने बोला डायरी का यूज़ आएगा, जैसे हम अभी फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग होती है, तो कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग में क्या होता है, आपको फैमिली अडॉप्ट करनी होती है, और उसमें सारे पॉइंटर्स लिखे होते हैं, आपको पहले से फॉर्मेट दिया जाता है कि किस किस फॉर्मेट में फिल करना है। बट अगर उस फॉर्मेट के अलावा आप कुछ बीमारी पूछ रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा है, तो या तो आप वाइट पेपर रखोगे जिसमें नोट करोगे, या तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मेट लेके जाओगे जिसमें नोट करोगे। उसके अलावा जो चीज़ें वो बताएंगे, बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, आपको सेम टू सेम लिखना होता है, ताकि आप उनकी वर्डिंग्स वगैरह सब नोट कर सको। तो वो या तो आप एक डायरी रखोगे तो उसमें नोट कर सकते हो, नहीं तो आप वाइट पेपर रखोगे। इसके अलावा बेसिक नेसेसरी आइटम में आप कार्डबोर्ड रख सकते हो। कार्डबोर्ड, जैसे पोस्टिंग वगैरह में जाओगे तो कार्डबोर्ड बहुत काम आता है लिखने के लिए। आप घर पे जा रहे हो, नोट कर रहे हो हाथ में, आप बात कर रहे हो, तो एक कार्डबोर्ड बहुत यूज़ पड़ेगा। पेन, पेंसिल्स वगैरह तो आपके पास होनी चाहिए, इरेजर, शार्पनर, नॉर्मल बेसिक स्टेशनरी आइटम्स होने चाहिए। उसके अलावा आप फाइल रख सकते हो। फाइल मतलब इन द सेंस आपको कुछ चीज़ें स्टोर करने के काम आएगी। एक प्लास्टिक की फाइल रहेगी, तो लाइक मैंने कहा कम्युनिटी मेडिसिन के वो होती है पोस्टिंग, तो उसके जो फॉर्मेट्स वगैरह होंगे, या तो आपको कॉलेज की तरफ से फाइल प्रोवाइड की जाएगी, नहीं तो आपके खुद के कुछ पेपर्स होंगे, उसको स्टोर करने के लिए फाइल ईजी रहेगी। तो फाइल को भी आप एक नेसेसरी आइटम मान सकते हो, क्योंकि आपके स्टोरेज के लिए, आपके लिए ईजी पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट है, जो नाइस टू है, मतलब आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आपके पास होगा तो ठीक है, यू कैन बाय लेटर, दैट इज बोन सेट। फर्स्ट इज बोन सेट। बोन सेट बहुत महंगा होता है, तो बोन सेट आप पहली बार में एंटर कर रहे हो, आप आ रहे हो एमबीबीएस में, तो आपको बोन सेट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। कई कॉलेजेस में बोन सेट सीनियर से पास ऑन हो जाता है,
सीनियर से ही खरीद लेते हैं, और एक या फिर आप नंबर ऑफ ग्रुप में, एक ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब मिलके एक बोन सेट खरीद रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत महंगा है। जो रियल बोन सेट होता है वो तो बहुत महंगा है। तो अगर आप ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आर्टिफिशियल ले सकते हो, जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह इन सब पे मिल जाएगा। तो आर्टिफिशियल बोन सेट का आप ले सकते हो एंड आप आपस में पढ़ सकते हो, बट ये एक नेसेसरी आइटम नहीं है अभी के लिए स्टार्टिंग में। आप बाद में ले सकते हो, नहीं तो कई कॉलेजेस में ये भी होता है कि आपको बोन सेट इशू कर दिया जाएगा, आप जा सकते हो, मतलब स्पेसिफिक बोन जो आपको पढ़ाई जा रही है आप जाओ, इशू कराओ, लेके आओ, पढ़ो और उसको वापस दे आओ। जैसे लाइब्रेरी से बुक इशू कराते हैं, हम भी यही करते हैं, लाते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं एंड देन उसको वापस दे आते हैं। तो बोन सेट खरीदना ना खरीदना ये आपकी चॉइस है। इसके अलावा गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, जैसे एनाटॉमी की एटलस हो गई, नेटर या ग्रैंड एटलस, तो ये सब गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। ये सब आप स्टार्टिंग में मत खरीदो, आप बाद में खरीद सकते हो, आप लाइब्रेरी से इशू करा के पढ़ो। आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आपको डिटेल चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखनी है, तो आप उसके लिए ले सकते हो, पर अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मैंने मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि आंसर्स लिखने के लिए आपके नॉर्मल इंडियन ऑथर की बुक ही काम आएगी, जैसे एनाटॉमी में बी डी चौरसिया, दैट इज़ अ नॉर्मल बुक, कि उससे आप आंसर्स लिख सकते हो। वो भी अच्छी बुक है नॉलेज के लिए, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी बुक है। लगभग कॉलेजेस में ज़्यादातर ना बीडीसी ही चलती है। बट अगर आपको बहुत डिटेल चाहिए, आपको एनाटॉमी बहुत पसंद है, या मतलब एकदम आपको इंटरेस्ट आ रहा है बहुत पढ़ने में, तो आप ले सकते हो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, बट बाद में। इसके अलावा एक्सपेंसिव स्टेथोस्कोप जैसे कि लिटमन, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया लिटमन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, तो स्टेथोस्कोप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीपी लेने में पड़ेगी ज़रूरत, उसके अलावा स्टेथोस्कोप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सेकंड थर्ड ईयर में भी आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, बट हाँ एक स्टेथोस्कोप तो बेसिक है, एंटर कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, तो एक स्टेथोस्कोप होना चाहिए, बट बेसिक स्टेथोस्कोप। लिटमैन आपको लेना है, आप बाद में ले सकते हो, बट अभी लेने की मतलब स्टार्टिंग में कोई नीड नहीं है। ओवर फैंसी गैजेट्स जैसे कि आईपैड, आईपैड आपको लेना ही है, नेसेसरी है। अगर आप ये बोलोगे, ये बोल के लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईपैड नेसेसरी है, आईपैड पेंसिल नेसेसरी है स्टार्टिंग में। आप बाद में ले सकते हो, ले सकते हो बाद में। बाकी ऐसा अगर नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा। नॉर्मल दूसरी कंपनी के भी टैब आते हैं टैबलेट में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आईपैड ही लेना है। सैमसंग, रियलमी वगैरह बहुत टैब्स हैं, तो सब अच्छे हैं। तो आपको बस टैब लेना है नोट्स बनाने के लिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो वो सबसे हो जाता है काम। इसके अलावा सबसे मेन बेसिक, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज प्रोडक्ट्स, मैंने भी किए थे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट अब ऐसे हैं जो आप नहीं लेने, आपको जिस पे पैसे बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है, यू कैन स्किप ऑन। सबसे पहला डाइसेक्शन किट कंप्लीट, 50 आइटम का डाइसेक्शन किट, जो कि बहुत बड़ा आता है। वो डाइसेक्शन किट कई बच्चे ऐसे मज़े मज़े में आके कि हाँ हमें डाइसेक्शन किट लेना है, बहुत ज़रूरी है, ये है, ले लेते हैं, उसका कहीं कोई यूज़ नहीं करेगा। आपको बेसिक डाइसेक्शन सिखाया जाता है, स्कैल्पल कोर्स है, वही छोटा सा डाइसेक्शन किट आता है, वो वाला आप ले सकते हो। बेसिक 50 आइटम वाला डाइसेक्शन किट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उतने पैसे वेस्ट करने, वो कहीं काम नहीं आएगा। सेकेंड ईयर में आपका डाइसेक्शन नहीं होता, डाइसेक्शन एनाटॉमी में होता है, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसके बाद लैब कोट्स, लैब कोट्स 2 से 3 लैब कोट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लैब कोट की ज़रूरत आपको नहीं है। अननेसेसरीली आप ले लोगे, रखोगे, कोई बात नहीं। वो कई लोग ऐसे होते हैं जो 6 दिन 6 लैब कोट यूज़ करेंगे, तो वो तो फिर उनकी चीज़ है कि वो यूज़ कर रहे हैं क्या कर। बाकी नेसेसरी नहीं है लैब कोट ज़्यादा लेना। 2 लैब कोट, वैसे तो 2 काफ़ी हैं, पर आप 3 भी रख सकते हो, तो लैब कोट ले लेना, बट ज़्यादा नहीं। ओवर बाइंग मार्कर्स, हाइलाइटर्स एंड स्टेशनरी, अब आप स्टेशनरी, आप आ रहे हो, आपको स्टेशनरी पे कुछ भी पसंद आ रहा है, ये भी वो भी वो भी, वो सब ले लेना है, सब कुछ ले लेते हैं, होना चाहिए पास में, ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। हाइलाइटर्स वगैरह भी यूज़ आते हैं नोट्स बनाने में, उसके अलावा ऐसा कुछ यूज़ नहीं है हाइलाइटर्स का भी, बहुत हाइलाइटर्स के बिना भी चल जाता है काम। कलर्ड पेन्स, वो भी इसीलिए क्योंकि हम नोट्स बनाते हैं, जितने हमारे नोट्स अच्छे दिखते हैं उतना हमारा पढ़ने का और मन करता है, उतने हाईलाइटेड होते हैं, उतने अच्छे लगते हैं, तो इसका बस मेनली यही यूज़ है। पर कलर्ड पेन, हाइलाइटर्स, ये सब एग्जाम में यूज़ नहीं हो सकते, यूनिवर्सिटी में बैन होते हैं। यूनिवर्सिटी में ब्लैक पेन, ब्लू पेन एंड कलर्ड पेंसिल्स, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होता। तो ज़्यादा प्रोडक्ट लेने से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन टू मैनी स्टेशनरी आइटम्स, ये गलती मत करना। बाद में लगेगा कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं था, मैंने क्यों लिया, इसमें इतने पैसे फालतू पैसे क्यों वेस्ट किए, इसकी जगह मैं कुछ यूज़फुल कर लेता या कर लेती। और रैंडम मेडिकल गैजेट्स, जैसे कि अमेज़ॉन पे हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती है कि
हाँ हम जा रहे हैं डॉक्टर बनने, ये अच्छा लग रहा है, ये मेडिकल से रिलेटेड लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है, ये ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी सुंदर लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ें यूज़ आएंगी आप हॉस्टल जाओगे, आप देखो, आपको लगेगा कि आपको ज़रूरत है तो आप ले लो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं लग रहा, तो आप स्किप ऑन कर दो उसको, वो लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि हाँ, कई जगह कई बार होता है कि आपको अच्छा लग रहा है, जैसे पेंसिल स्टैंड आते हैं, पेंसिल बॉक्स, पेन स्टैंड वगैरह आते हैं कि वो बहुत सुंदर सुंदर आते हैं अभी आज के टाइम में। कैसे डॉक्टर वाला आता है, एक तो डॉक्टर कोट और स्टेथोस्कोप के साथ आता है, तो वो सब आपकी पर्सनल चॉइस है लेना है। जैसे कि स्टैंड आता है, एक हार्ट का स्टैंड आता है, वो मेरे पास भी है, तो आई विल नॉट से कि नहीं मत ही लो, बट हाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्किप ऑन, आप छोड़ सकते हो। तो वो सब तो आपकी मर्जी है। वैसे तो लेने के लिए जाएं तो कितने अच्छे अच्छे आइटम है, लेने को मन करता है तो बहुत चीज़ों में करता है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़रूरी है, आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा बाकी ट्रस्ट मी, मेरा ड्रॉअर फुल है अनटच्ड आइटम से, तो मैंने वही चीज़ें मना की हैं जो जिनका नहीं है ज़रूरत। तो आपकी मर्जी है, आपको लेना होगा ले सकते हो। नेसेसरी आइटम मैंने स्टार्टिंग में बता दी, उसके बाद जो भी आइटम है वो सारे अननेसेसरी है, तो वो लेना ना लेना आपकी मर्जी है, अब अपनी मन की इच्छा के अकॉर्डिंग। इसके अलावा तो डेट माई 1 ईयर जर्नी, जिसमें मैंने जो जो आइटम ज़रूरी पड़े वो आपको बता दिए। आपको कुछ ऐड ऑन करना होगा तो आप बाद में कर सकते हो, अभी कॉलेज जाओ, ये नेसेसरी आइटम होंगे, इसके बाद आपको जैसी ज़रूरत पड़ेगी, जो पड़ेगी, आप वो ऐड ऑन कर सकते हो। सो इफ़ यू आर इन MBBS एंड वॉचिंग दिस वीडियो, ड्रॉप योर कमेंट कि आपने कौन कौन से आइटम ऐसे लिए जिनकी ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू आर अ जूनियर, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, देन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।